हेलो बच्चों, जैसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9 की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 8 में चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 8.2 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों के पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चनों को हल करना। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर रहे हैं। ABCD एक आयत है। ये देखिए बच्चों, मैंने चित्र भी रखा है आप लोगों के सामने। ABCD एक आयत बना के रखा है। आप लोग अपनी कॉपी में ABCD एक आयत बना लीजिएगा जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। मतलब इसमें बोला है कि जो भुजा AB का मध्य बिंदु कौन सा है, P। तो मान लीजिए यहाँ मध्य बिंदु हम क्या मान लेते हैं, P। और BC का मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, Q। BC का मध्य बिंदु Q दिया है तो यहाँ मान लीजिए ये मध्य बिंदु है। इसको क्या मान लेते हैं, P। ठीक। और BC का मध्य बिंदु क्या है, Q। तो ये मान लेते हैं यहाँ BC का मध्य बिंदु ये क्या है, Q। ठीक। और CD का मध्य बिंदु क्या है, R। क्रमशः बोला है इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ हम क्या मान लेते हैं, R। और DA का मध्य बिंदु क्या है, यस। तो DA का मध्य बिंदु क्या है यहाँ, यस। यहाँ एक हम मान ले रहे हैं, यस। इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, दर्शाइए कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए हम लोग PQ ये जो है इनको जोड़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये देखिए बच्चों, PQ यहाँ दर्शाना क्या है, PQRS एक समचतुर्भुज। PQRS एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में मत क्या होता है बच्चों, ये सभी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर का तो ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर। इसे हमें सिद्ध करना कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हल और जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA का मध्य बिंदु है। यही हमें क्वेश्चन में दिया है तो इसको लिख दे देंगे, दिया है। इसी को पूरा लिखना है। आप लोग क्वेश्चन में दिया है तो इसी को पूरा उतार देना है। चलिए कर लेते हैं इसको। ये देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन में दिया था उतना मैंने लिख दिया। अभी हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, देखिए PQRS, यहाँ देखिए PQRS एक समचतुर्भुज है, यही लिख देंगे यहाँ। ये देखिए मैंने लिख दिया। ठीक, अब उत्पत्ति डाल लेंगे। अब हमें उत्पत्ति करने से पहले PQRS सिद्ध करने के, एक समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ एक BD क्या करना पड़ेगा, विकर्ण खींचना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं B को D से मिलाया, क्या लिख देंगे, रचना। यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, रचना। क्या लिख देंगे, B को D से मिलाया, B को D से मिलाया। ठीक, जितना बोला उतना लिख दिए। अब यहाँ देखिए, अब चलिए खींच देते हैं इसको भी। अब हमें ऐसा त्रिभुज लेना पड़ेगा जिसमें ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD लेंगे तो ये समांतर भी कर देंगे और ये वाली भुजा धीरे धीरे हम ये सभी भुजाओं को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो लिख देते हैं त्रिभुज ABD में। ठीक, अब ABD में
देखिए बच्चों, ये वाली है त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज की बात हो रही है, देखिए। ठीक, ऊपर वाली त्रिभुज की बात हो रही है। थोड़ा थोड़ा सा मैं वो कर दे रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये वाली त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है, ये वाली त्रिभुज की। तो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक, ए बी डी में ए डी का मध्य बिंदु क्या है? यस। और ए बी का मध्य बिंदु क्या है? पी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है? पी। या फिर लिख सकते हैं पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक, ऐसे इसमें लिख देंगे। यस जो है ए डी का मध्य बिंदु है, यस ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक, ठीक, ए डी का मध्य बिंदु क्या है? यस, ये भी लिख दिए। अब यहां देखिए, जब पी जो है ए बी का मध्य बिंदु हो गया और यस जो है ए डी का मध्य बिंदु हो गया, तो ये वाली भुजा डी बी जो भुजा है या बी डी भुजा जो है एस पी के समांतर होगा कि नहीं होगा? ये वाली भुजा बी डी एस पी के समांतर हो जाएगा इस नियम से। और जो अब हमें पता है कि जब बी डी एस पी के समांतर हो गया तो ये जो एस पी वाली भुजा है बी डी का क्या होगा? हाफ होगा, मतलब आधा होगा। बी डी का आधा मान एस पी के बराबर। अगर बी डी 4 सेंटीमीटर का है तो एस पी 2 ही सेंटीमीटर का होगा। ये इस नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय से यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए बी डी समांतर हो गया एस पी के, तो यहाँ लिख सकते हैं एस पी समांतर है बी डी की। ठीक, तथा एस पी समांतर है बी डी के, तथा एस पी का मान जो होगा 1/2 बी डी के होगा। किस नियम से? मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक, इस नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय से लिख देंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक, इस नियम से ये क्या हो गया? आधा हो गया। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अब ये देखिए बच्चों, अभी हम लोग क्या, ये वाली भुजा इस भुजा के क्या कर दिए? आधा कर दिए। बी डी भुजा का आधा क्या हो गया? एस पी भुजा हो गया। ऐसे हम ये वाली त्रिभुज ले लेंगे तो ये वाली भुजा क्यू आर वाली भुजा बी डी भुजा के क्या हो जाएगा? आधा। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज कौन सा लेंगे इसमें? बी सी डी में। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में। तो बी सी का मध्य बिंदु क्या है? क्यू है, देखिए। और डी सी का मध्य बिंदु क्या है? आर। तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू किसका मध्य बिंदु है? बताइए। बी सी का मध्य बिंदु है। क्यू बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक, और आर जो है किसका मध्य बिंदु है? बताओ। आर डी सी का मध्य बिंदु है। ठीक, तो लिख देंगे ऐसे। ठीक, जब बी सी का मध्य बिंदु क्यू हो गया, डी सी का मध्य बिंदु आर हो गया, तो ये जो क्यू आर भुजा है बी डी के भी समांतर होगा, क्योंकि एस पी भी बी डी के समांतर था, तो बी डी भी किसके समांतर हो जाएगा? क्यू आर के। तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू आर समांतर है किसके? बी डी के, ठीक, क्यू आर समांतर है बी डी के, तथा और क्या होगा?
ये जो बी डी का मान है, बी डी वाली भुजा है, क्यू आर आर क्यू या क्यू आर भुजा जो है बी डी भुजा का क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि किस नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू आर बराबर है 1/2 बी डी के। ठीक, किस नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, इतना हो गया। ठीक, अब हम लोग, अब ऐसे जैसे अभी हम लोग ये वाली भुजा को निकाल लिए हैं, है ना, बराबर, क्योंकि 1/2 बी डी बराबर है क्यू आर के, 1/2 बी डी जो है माने बी डी का हाफ किसके बराबर है, पी एस के, और बी डी का हाफ क्यू आर के बराबर है। तो जब ये क्यू आर बी डी हाफ की बी डी के बराबर पी एस भी है और क्यू आर भी है, तो ये वाली भुजा इस वाली की भुजा के बराबर। ऐसे हम लोग ए सी विकर्ण खींच के ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर लाएंगे। चलिए खींच देते हैं ए सी भुजा, विकर्ण खींचे दे रहे हैं, इसमें ए सी विकर्ण है आयत का, तो विकर्ण बोल सकते हैं। ये देखिए मैंने ए सी विकर्ण खींच दिया यहाँ से, ए सी सी। जब ए सी विकर्ण खींच दिया है तो यहाँ कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, और कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए डी सी में। तो दोनों त्रिभुज को लेके हम ये वाली भुजा पी क्यू और एस आर को भी बराबर करेंगे। चलिए जैसे ऊपर किए हैं वैसे ही करना है, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं इसको। यहाँ लिख देंगे पुनः चित्र से, थोड़ी सी यहाँ पुनः चित्र से नहीं, रचना करना पड़ेगा हमें, क्योंकि रचना हमें अभी हमने ए सी खींचा है। तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, ए को सी से मिलाया, लिख सकते हैं ना। अब लिखेंगे पुनः चित्र से, चित्र से, पुनः चित्र से क्या होगा बताइए, कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी। तो ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिए ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी, और बी सी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है। ए बी का मध्य बिंदु पी और बी सी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है। तो यहाँ जब ए बी का मध्य बिंदु पी हो गया, बी सी का मध्य बिंदु क्यू हो गया, और ये जो ए सी भुजा के समांतर पी क्यू है, देखिए ये पी क्यू रेखा ए सी के साथ क्या हो गया, समांतर हो गया। जब समांतर हो जाएगा तो मध्य बिंदु प्रमेय से ये जब आधे आधे में है, ए बी का मध्य बिंदु पी और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, तो पी क्यू जो भुजा होगा ए सी का हाफ होगा। मतलब ए सी अगर 6 सेंटीमीटर का है तो पी क्यू 3 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ लिख सकते हैं पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक, मध्य बिंदु है। और कौन सा, क्यू जो है किसका, बी सी का मध्य बिंदु है, तो लिख देंगे। ठीक ठीक, तो अब हम लोग लिख सकते हैं, तो पी क्यू, देखिए पी क्यू समांतर हो जाएगा किसके, ए सी के, तथा जो पी क्यू का मान है, पी क्यू का मान है जो किसके होगा, ए सी के हाफ के। यहाँ लिख सकते हैं 1/2 ए सी के, होगा कि नहीं होगा, किस नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब ऐसे ही ये वाली भी त्रिभुज ले लेंगे ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। यहाँ देखिए बच्चों, त्रिभुज ए सी डी में
AD का मध्य बिंदु यस और DC का मध्य बिंदु R है। तो यहाँ लिख सकते हैं यस जो है AD का मध्य बिंदु, ठीक, AD का मध्य बिंदु, और R जो है किसका मध्य बिंदु है, DC का मध्य बिंदु। ठीक, लिख देते हैं। ठीक, तो हम लोग अभी जब AD का मध्य बिंदु यस हो गया और DC का मध्य बिंदु DC का मध्य बिंदु R हो गया, तो AC के समांतर कौन सी भुजा हो जाएगी, SR भुजा होगी। और जो AC का हाफ किसके बराबर हो जाएगा, SR की, मतलब AC SR का मान AC के हाफ होगा। किस नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय से, क्योंकि AD का मध्य बिंदु यस है और DC का मध्य बिंदु R है। तो यहाँ लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, AC समांतर है किसके, SR के, है कि नहीं है, तथा SR का मान जो होगा बराबर हो जाएगा किसके, 1/2 AC के, 1/2 AC के। होगा कि नहीं होगा, किस नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक, मध्य बिंदु प्रमेय से। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 4। यहाँ देखिए ये भी हाफ AC PQ और SR में है, देखिए दोनों में, मतलब SR यहाँ जो भुजा होगी, ये वाली भुजा इस भुजा के क्या हो गई, बराबर हो गई। पर हमें इसको क्या करना है, समचतुर्भुज सिद्ध करना है, तो सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो इसको थोड़ा सा अब हम लोग आगे करके समझ जाएंगे, ठीक है, और हल कर लेंगे, सिद्ध कर पाएंगे उसको, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं। अब हम लोगों को पता है कि ABCD एक आयत है, तो हमें पता है आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो AC बराबर हो जाएगा BD के। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि AC और BD आयत के विकर्ण है। किसके विकर्ण है, आयत के विकर्ण है, तो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, लिख देंगे, दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक, विकर्ण है तो आपस में, आयत के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AC बराबर हो जाएगा किसके, BD के। AC किसके बराबर हो गया, BD के। तो हम दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 AC बराबर 1/2 BD। दोनों साइड क्या किए हैं, गुणा, यहाँ लिख सकेंगे, दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करने पर, गुणा करने पर कर दिए, 1/2 AC 1/2 BC। अब हम लोग ऊपर देखेंगे कि 1/2 AC और 1/2 BD है। यहाँ क्या लिखेंगे, BD, सॉरी यहाँ BD था तो BC लिखा गया था। तो 1/2 AC 1/2 BD। तो हम लोग पीछे देखिए, आप लोग 1/2 AC यहाँ देखिए ऊपर, ये देखिए 1/2 AC किसके बराबर है, PQ के। 1/2 AC किसके बराबर है, SR के। ऐसे ही 1/2 BD QR के बराबर है, 1/2 BD SP के बराबर है। मतलब ये सभी भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ क्या लिख सकते हैं, PQ 1/2 AC की जगह में हम क्या क्या लिख सकते हैं, PQ बराबर है किसके, SR के, क्योंकि 1/2 AC दोनों जगह है, इसलिए दोनों का मान क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसके जगह हम रख सकते हैं, और बराबर पहले से लिया है। 1/2 BD किसके बराबर है, SP के बराबर है।
ये वाली भुजा के बराबर है और ये वाली क्यू आर भुजा के बराबर है, तो यहाँ ये बराबर हो जाएगा क्यू आर के। इस नियम से हम समीकरण 1 और 2 से और 3 से लिए हैं, ठीक है, 4 से। तो समीकरण यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 व 4 से, ठीक, इस नियम से। अब देखिए, जब ये वाली भुजा बराबर हो गई तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज होगा। देखिए किस हिसाब से, क्योंकि सभी भुजाएं क्या हो गई है, बराबर। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि सभी भुजाएं क्या हो गई है, चारों भुजाएं क्या हो गई हैं, बराबर, ठीक। इस नियम से ये हमारा क्या हो गया, ये देखिए पी क्यू, यहाँ देखिए पी क्यू बराबर है आर या ए क्यू आर और एस आर और पी आर की, ये पी एस की। तो ये सभी भुजाएं क्या हो गई हैं, आपस में बराबर। तो हमें पता है ये सभी भुजाएं किसके बराबर होती हैं, तो समचतुर्भुज की, इसलिए ये हमारा हो गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं आप। ये चित्र को भी वो कर लीजिए, रखे दे रहे हैं, ठीक। इस चित्र को आप लोगों को बनाना है, वीडियो को पुश करके भी आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। वीडियो को पुश करके भी आराम से आप लोग पूरे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। तो यहाँ देखिए बच्चों, मैंने बनाया है ए बी सी डी समलंब, ठीक। तो यहाँ देखिए ए बी सी डी समलंब है, ए बी समांतर है डी सी की, ये हमें क्वेश्चन में बोला है। बी डी एक विकर्ण है, तो यहाँ देखिए एक बी डी मैंने विकर्ण खींच दिया है, यहाँ देखिए बी डी एक विकर्ण खींच दिया हूँ। और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, यहाँ देखिए ए डी का मध्य बिंदु क्या है, ई, ये हमें क्वेश्चन में दिया था। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है, तो यहाँ देखिए ए बी के समांतर एक रेखा, ए बी के समांतर एक रेखा ई से यह रेखा खींची गई है। मान लीजिए ये रेखा खींची गई है, इसको हम मान लेते हैं यल। क्या मान लेते हैं, यल। क्या, कौन सी रेखा है, यल रेखा, ठीक। फिर इसके बाद क्या बोलता है, जो BC को या पर प्रतिच्छेद करती है, BC को या पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ कर दी। फिर इसके बाद बोलता है, देखिए आकृति, ये हम अभी आकृति 8.30 की ही देख रहे थे। दर्शाइए कि यफ जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो यफ जो है BC का मध्य बिंदु, जैसे यहाँ ई AD का मध्य बिंदु था, वो यहाँ हमें क्या सिद्ध करना है कि यफ जो है BC का क्या होगा, मध्य बिंदु है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं, और क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम लोग आसानी से लिख लेंगे। चलिए हल करते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी डी एक समलंब है, तो लिख देते हैं ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक। और क्या है, ए बी समांतर है डी सी के, तो ए बी समांतर है डी सी के, तो ये भी लिख दिए, क्यों, और बी डी विकर्ण है, तो यहाँ लिख देंगे बी डी क्या है, विकर्ण है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है इतना, ठीक, विकर्ण है, इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। यहाँ हम एक रेखा यल माने हैं जो ई और यफ को प्रतिच्छेद करती है, ई और यफ ए डी और बी सी को प्रतिच्छेद करती है, इसको हम क्या माने हैं, यल। तो यल रेखा ए बी के भी समांतर है और यल रेखा डी सी के भी समांतर है, तो यहाँ लिख सकते हैं यल जो है किसके समांतर है, ए बी के, और यल रेखा किसके समांतर है, डी सी के। ये यल रेखा ए डी के समांतर, यल रेखा डी सी के समांतर है, ठीक।
और ई जो है एडी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ लिख सकते हैं ई जो है एडी का मध्य बिंदु है। ये हमें इतना क्वेश्चन में दिया था, तो इतना लिख देते हैं, मध्य बिंदु है। ठीक, इतना हो गया। सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताओ। ई जो है एडी का मध्य बिंदु हो गया, तो यह क्या होगा, बीसी का मध्य बिंदु, ये हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ लिख सकते हैं यह बीसी का मध्य बिंदु है। बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक, इतना हमें सिद्ध करना है, इसको इतना हमने लिख दिया। अब क्या डाल देंगे ऊपर पर। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि एडी का मध्य बिंदु ई है। ठीक, जब एडी का मध्य बिंदु ई है तो हम लोग कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, तो त्रिभुज ए बी डी में हमें विकर्ण डी को लेके हमें हल करना है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो इसका भी मध्य बिंदु निकालना है। तो विकर्ण कौन सा ले, विकर्ण बी डी से हम एक त्रिभुज ले लेंगे, तो यहाँ त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक, यहाँ ए बी डी में ए डी का मध्य बिंदु क्या है, ई, तो यहाँ लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में ही ये दिया है, ई जो है ए डी का मध्य बिंदु या डी ए का मध्य बिंदु, डी ए का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। ठीक, ई जो है डी ए का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक, तो अब हमें पता है जब ये इसका मध्य बिंदु है तो ये जो यल रेखा है, यल रेखा किसके समांतर हो जाएगा, ए बी के समांतर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब ये यल रेखा ए बी के मध्य बिंदु हो जाएगा, ए बी का क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, तो कौन सी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ये यहाँ मान लेते हैं कुछ एक, इसको जी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जी। ठीक, क्या मान लेते हैं, जी। तो ए बी का, ए बी समांतर हो जाएगा किसके, यल रेखा के। तो जब ए बी समांतर हो गया यल रेखा के, तो ये ए बी का हाफ ई जी के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, किस नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय से। तब क्या हो जाएगा, तब ई जी समांतर है ए बी के। जब ई जी समांतर है ए बी के, तो ये जो जी है, जो जी डी बी का भी मध्य बिंदु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं डी जो है, ए जी जो है डी बी का भी मध्य बिंदु होगा, डी बी का मध्य बिंदु, क्योंकि ये जो यल रेखा है ए डी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद, मतलब ए डी का मध्य बिंदु ई है, तो जब यल रेखा खींचेंगे तो ए बी डी का भी मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो जी जो है बी डी का या डी बी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। ऐसे हम ये यप है सी बी का भी निकाल लेंगे ऐसे ही, तो यहाँ लिख देंगे बिंदु है। ठीक, किस नियम से लिख देंगे, क्योंकि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, देखिए एडी के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर ए बी के समांतर ई यल रेखा जो खींचे हैं, तो वो तीसरी भुजा को क्या कर, तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से निकलती है। मतलब ए डी के जो मध्य बिंदु ई था, अब ए बी समांतर हो गया यल रेखा की, तो ये जो रेखा है, ये बी डी जो विकर्ण था, विकर्ण जो था ये समलंब चतुर्भुज का, तो उसका भी आधा कौन सा भाग हो जाएगा, मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा। यही हमें वो करना था, तो यहाँ लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मतलब उल्टा। ठीक है, अब कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, इसी में पुनः कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में, डीबीसी में भी, डीबी का मध्य बिंदु क्या है, जी है,
दिया है हमें क्वेश्चन में, अभी हम लोग सिद्ध किए हैं। डीबी का मध्य बिंदु क्या निकाले हैं, जी निकाले हैं। और अब हमें बीसी का मध्य बिंदु या फिर हमें निकालना है। तो हमें पता है जब जी जो है बीडी का मध्य बिंदु है, बीडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और यहाँ देखिए ए बी समांतर है यल रेखा के, है। तब क्या होगा, तब ये जो जी एफ जो है, जी एफ किसके समांतर हो जाएगा, जी एफ समांतर हो जाएगा ए बी के। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, नहीं, जी एफ किसके समांतर होगा, डी सी के। यहाँ लिख देंगे डी सी के, क्योंकि हमें ये त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज डी सी बी में। तो ये वाली भुजा इस भुजा के क्या हो गई, समांतर हो गई। तो जब ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर हो गई तो हमें पता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरे त्रिभुज के समांतर रेखा पर खींचे गए भुजा के तीसरे बिंदु के मध्य बिंदु से होकर गुजरता है। मतलब यहाँ वाली भुजा जो होगा इसका मध्य बिंदु इस भुजा के जी एफ के भुजा के समांतर कौन सी भुजा है, डी सी भुजा के समांतर है। तो उसका जो बी सी का जो मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा, यफ। तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए यफ भी क्या होगा, बी सी का मध्य बिंदु होगा ना। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है, इसलिए यफ जो है बी सी का मध्य बिंदु है। यही हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हम लोग सिद्ध किए हैं। ठीक, सिद्ध हुआ। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आप वीडियो को पुश करके भी आराम से इसको लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इनके इस प्रश्नावली के, तो उसको अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा होता जा रहा है। फिर आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आपसे बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए बस इतना ही आज के लिए, बस इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।